now we start with that all. So मैंने आपको ये एक दिया था क्वेश्चन, इसके अंदर आपको कुछ इस ढंग से इन चीजों को करना है। ये तो टी अकाउंट से वो आप बनाए होंगे और आप उसको चेक कर लीजिएगा, सेकंड थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसमें मैं एक बात तो मुझे जब अभी देखा मैंने सॉल्यूशन को तो मुझे ध्यान आया कि मैंने आपको शायद नहीं बताया था कि जब आप टी अकाउंट्स बनाते हैं, ठीक है, जब आप टी अकाउंट्स बनाते हैं, टी अकाउंट्स बनाने के बाद हम क्या करते हैं कि इसको ओपन नहीं छोड़ते। जैसे मैंने एक टी अकाउंट बनाया, कोई भी ए नाम है इसका, इसके अंदर 3,000 30,000 लिखा हुआ है, यहाँ 20,000 लिखा हुआ है। और इधर 15,000 लिखा हुआ है। तो अब ऐसा लिख के सिर्फ नहीं छोड़ा जाता, हम इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, दोनों साइड का। और कायदा ये कहता है डिफरेंस जो साइड कम होती है उधर लिखते हैं। तो मान लीजिए मैंने ये अकाउंट है जिसके अंदर 50,000 लेफ्ट साइड आ रहा है और 15,000 राइट साइड आ रहा है। तो राइट हैंड साइड हमारी कम है, कितने से? 35,000 से। तो मैं 35,000 इधर लिखूंगा और ये जो डिफरेंस है इसको हम बोलते हैं बैलेंस। 35 इधर लिख दूंगा तो ये साइड और राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का टोटल सेम हो जाएगा। तो कोई भी टी अकाउंट होता है हम उसको इस ढंग से बैलेंस कर कर खत्म करते हैं, ठीक है। इसके अंदर कोई चीज किसी को पूछना हो तो पूछिए मेरे से पहले। ये क्लियर है सबको कि बैलेंस करना है, कोई भी अकाउंट होगा उसको सबको बैलेंस करना है, ठीक है। तो आप लास्ट में, मैंने यहाँ डेट, ये डेट था तो डेट लिख दी, इसके अंदर ये 2,000 लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया। फिर ये इस डेट को, अच्छा बैलेंस कब करते हैं? आखिरी डेट। अगर डेट लिखी है तो आखिरी डेट को करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर अगर भले 25 तारीख तक होता है ट्रांजेक्शन और ये जनवरी का है मान लीजिए, तो जनवरी की आखिरी डेट होती है 31 जनवरी, तो ये बैलेंस है ये 31 जनवरी को आएगा। ये जैसे इस क्वेश्चन के अंदर ये मार्च का है, मार्च के अंदर भले ट्रांजेक्शन किसी तारीख तक के हो, 31 मार्च तक हो या उसके पहले के हो, लेकिन बैलेंस तो उस मार्च के एंड में होगा। तो जो मंथ का एंड होता है उस एंड की डेट लिखते हैं, बैलेंस लिखते हैं और वो डिफरेंस लिखते हैं। ये हम कब करते हैं? हर टी अकाउंट में करते हैं। ये पॉइंट कुछ समझ में आया कि इसमें कोई कंफ्यूजन आ रहा है? बताइए, क्लियर है ये चीज क्या करनी है अपने को? हम कोई भी टी अकाउंट बनाएंगे, टी अकाउंट के अंदर हम सारी एंट्रीज कर लेंगे और जिस महीने का ट्रांजैक्शन है उस मंथ के एंड में जो साइड शॉर्ट है उधर लिखेंगे। तो इसका कायदा ये होता है इस बैलेंस को लिखने का, डिफरेंस को। पहली बात ये बैलेंस है क्या, इसको समझ लें। बैलेंस जो होता है वो कुछ नहीं है, डिफरेंस। पहले टी अकाउंट का डिफरेंस हम निकालते हैं, डिफरेंस को हम बैलेंस बोलते हैं। और जो साइड रिटर्न ऑन साइड विच इज शॉर्ट, जो हमारी साइड शॉर्ट है, कम है, उधर लिखें। एंड इसका नतीजा क्या होता है? टू साइड्स बिकम इक्वल। इसका नतीजा ये होता है कि दोनों साइड जो है बिकम इक्वल, दोनों हमारी साइड जो है बराबर हो जाती है। ये हमारा पर्पस है। और जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को हम बैलेंस कहते हैं। इसके ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है बैलेंस। इसका क्या क्या काम है हम बाद में बात करेंगे। तो बैलेंस निकालते हैं मतलब डिफरेंस निकालते हैं और जो साइड कम है उधर लिख देंगे और इससे क्या होगा, हमारी दोनों साइड इक्वल हो जाएगी। और फिर जब इक्वल करने के बाद में हम क्या करते हैं, दोनों को लाइन खींच के टोटल लगा देते हैं। तो दोनों साइड अमाउंट लिखेंगे और वो टोटल लगा देंगे। जो टोटल आएगा दोनों साइड का टोटल सेम हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ लोग डबल लाइन करते हैं, डबल लाइन भी कर सकते हैं। नीचे डबल लाइन मतलब वो खत्म, बंद हो जाएगा काम, सारी एंट्री हो गई। जो इस ढंग से करना है। तो ये सॉल्यूशन मैंने अब भी थोड़ी देर पहले भेजा है आपको, आप उसको अपने आंसर्स को चेक कर लीजिएगा। अभी इसके अंदर जो आपने शीट की है, इसमें किसी को कोई चीज पूछनी है तो पहले आप मुझसे पूछ लीजिए, फिर मैं आगे बात करता हूँ आपसे। कोई किसी को कोई चीज पूछनी है?
एनी क्वेश्चंस विथ यू? नहीं है, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो ये आपको भेजा मैंने, अब इसको आप देखिएगा। आगे चलते हैं। अब क्या हुआ कि ये जो हमने टी अकाउंट्स बनाए, इन टी अकाउंट्स में एक दिक्कत आने लगी। दिक्कत ये आने लगी, देखिए हमने क्या क्या चीज की, हमने हमने हमारी प्रॉब्लम्स तो खत्म ही नहीं हो रही। पहले हम अकाउंटिंग इक्वेशन में लिख रहे थे 3 कॉलम, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल। अब एसेट्स एक ही कॉलम था, तो दिक्कत आई कि भैया मालूम ही नहीं पड़ रहा है कौन सी एसेट कितनी है। तो हमने क्या किया, एसेट का डिवीजन किया, अलग अलग एसेट्स का, वो हमने किया। चलिए वो हो गया। उसके बाद एक्सपेंस और रेवेन्यू का कॉलम हमने ऐड किया। फिर जब कॉलम बहुत ज्यादा बढ़ गए तो हमको दिक्कत है कैसे लिखेंगे, तो हमने कहा कि भाई इसमें नहीं लिख सकते, तो हमने कहा हर एक का टी अकाउंट बनाएंगे। टी अकाउंट बनाया। अब टी अकाउंट जो है वो लिखने लगे उनके अंदर, टी अकाउंट्स में। जब टी अकाउंट में लिखने लगे तो उसके अंदर भी अब एक दिक्कत आ रही है। फिर टी अकाउंट में भी हमने देखा, हमने एक अकाउंट के अंदर दूसरे अकाउंट का नाम लिखना, फिर डेट लिखना, ये सब चालू किया, जिससे कि वो प्रॉब्लम सॉल्व। फिर एक और दिक्कत आने लगी। दिक्कत ये आने लग गई कि अगर मेरी कोई एकदम मोटी सी किताब है, नोटबुक है, जिसके अंदर मैंने सारे टी अकाउंट बना रखे, सारे पेज पे अकाउंट बना रखे, तो मान लीजिए मेरी शॉप पे, मैं दुकान पे बैठा हूँ, कुछ सामान बेच रहा हूँ। मेरी दुकान पे अनवी आई कुछ सामान खरीदने के लिए, तो मुझसे खरीदने लगी। तो मैंने कहा कि भाई ऐसा है कि मैं लिख तो लूं, तो वो सामान खरीद रही और मैं लिख रहा हूँ, पन्ने पलट रहा हूँ। इतनी मोटी किताब, इतने सारे अकाउंट है, 4000 अकाउंट है, क्या करूं? पागल हो गया मैं लिखते लिखते अंदर। तो मैंने कहा कि ऐसा काम धंधा करूं कि मैं ट्रांजेक्शन लिखूं? धंधा बिजनेस के लिए अकाउंट करा है ना, कि अकाउंटिंग के लिए बिजनेस थोड़ी किया। पता चला अकाउंट में ही सारा टाइम डोलेज गया। तो मैंने कहा भैया ये तो नहीं चलेगा, कुछ रास्ता निकालना। तो रास्ता हमने ये निकाला कि हमने कहा ऐसा करते हैं, दुकान पे एक छोटी सी डायरी रखते हैं। उस डायरी के अंदर हम बस ब्रीफ में लिख देंगे, बाद में लिखेंगे। एक डायरी में लिखते जाए, हाँ इतना बेचा, इतना बेचा, इतना बेचा। आपने कभी देखा होगा कि मंडियां होती हैं अनाज की, वहां किसान लोग आते हैं, सब सामान बेचते हैं। वहां कोई ऐसा पोथी उथी लेके थोड़ी बैठते हैं, किताब उताब इतनी रख के सब चीजें। वहां एक छोटा सा कागज रखते हैं, उसमें लिख के रखते हैं। तो एक सिस्टम, एक जरूरत महसूस हुई अकाउंटेंट्स को कि ये लेजर अकाउंट या टी अकाउंट्स में लिखने से पहले हमें कोई डायरी में नोट करना पड़ेगा, जो जल्दी जल्दी लिखा जा सके। नहीं तो पता चला एक अकाउंट पेज नंबर 40 पे, दूसरा अकाउंट पेज नंबर 120 पे, तो मैं पेज ही पलटता रह रहा हूँ, और कभी कोई आया, कभी कोई आया, कभी कोई आया, तो मैं तो पागल हो गया ट्रांजेक्शन। तो व्हाट वी डू इज वी फाइंड दैट देयर नीड्स टू बी अ डायरी। एक डायरी की जरूरत है, जिसके अंदर जो ट्रांजेक्शन जैसे जैसे होते जा रहे हैं फटाफट लिखते जाए। इसको आप इस ढंग से भी समझ सकते हैं कि आप स्कूल के अंदर गए हैं, आप स्कूल के अंदर 2 तरीके हैं कि आप हर सब्जेक्ट की अलग अलग नोटबुक लेके जाएं। जो सब्जेक्ट आ रहा है उस सब्जेक्ट को आप नोटबुक में लिखें और फेयरली लिखें। दूसरा तरीका होता है कि भाई हमने एक रफ नोटबुक ली, अगर जल्दी करना है तो उस नोटबुक के अंदर फर्स्ट पीरियड का लिखा, फिर सेकंड पीरियड का लिखा, फिर थर्ड पीरियड का लिखा, लिखते चले गए। और बाद में उस रफ नोटबुक से हमने हर सब्जेक्ट के घर में जाके आराम से बैठ के साफ साफ राइटिंग में फेयर नोटबुक में सबको लिखा। एक तरीका ये हो सकता है। बिजनेस में हम ये दूसरा वाला तरीका अपनाते हैं, क्योंकि हमें जल्दी है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन्स को एक रफ नोटबुक में लिखते जाएंगे, डायरी में, दिन भर में जो जो हो रहा है, और फिर उसको बाद में आराम से बैठ के फेयर नोटबुक के अंदर हम उसको ट्रांसफर करेंगे। तो जो फेयर नोटबुक है वो है जिसके अंदर ये सारे टी अकाउंट्स बनाए हुए हैं। और रफ नोटबुक अब अपने को बनाना सीखना है। कैसे? रफ नोटबुक में भी लिखने का एक तरीका है। तो आप कहेंगे रफ नोटबुक में लिखने का क्या तरीका है भाई, क्या ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? जरूरत इसलिए पड़ गई कि मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं आपके स्कूल का। आपने, टीचर ने बोर्ड पे कुछ लिखा, आपने रफ नोटबुक में उतारा, आपने अपनी फेयर नोटबुक में लिखा, और उसके बाद आपने एग्जाम आया, एग्जाम में इत्तेफाक से वो क्वेश्चन आ गया और वो क्वेश्चन आपने एग्जाम में कर दिया। आपके टीचर ने उस क्वेश्चन को एग्जाम में गलत कर दिया और उसके नंबर काट लिए। अब तो आप भागे भागे घूम रहे हैं। आपने कहा नहीं मैडम, आपने यही लिखा है। आप मैडम के पास अपनी फेयर नोटबुक लेके गए, मैडम ये देखिए मैंने इसमें लिख रखा है। अच्छा,
तो आपकी मैडम ने कहा कि ऐसा है कि जब मैं बोर्ड पे लिख रही थी तो तुमने इसी पे लिखा था डायरेक्टली फेयर नोटबुक? बोला नहीं, इस पे नहीं लिखा। किस पे लिखा था? रफ नोटबुक। फिर रफ नोटबुक से इस पे उतारा था। ठीक है, बहुत अच्छी बात। बोला अब ऐसा करो, मुझे वो रफ नोटबुक दिखाओ जिसमें तुमने मैं बोर्ड पे लिख रही थी उससे लिखा था। आपने रफ नोटबुक दिखाई। तो आपने फेयर में क्या लिखा है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डिस्प्यूट अगर होगा, किसी बात पे विवाद होगा, तो रफ नोटबुक देखी जाएगी। इसलिए जब दो पार्टीज के बीच में कोई लेन देन होता है और उनमें डिस्प्यूट हो जाता है और वो कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, किसी, जब कोर्ट कहता है तो कोर्ट कहता है कि आप अपना टी अकाउंट मत दिखाइए, ना ना ना। जब दुकान पे वो कस्टमर ट्रांजैक्शन करने आया, आप तब आपने जिसके ऊपर लिखा वो कागज दिखाइए, वो किस पे लिखा आप। तो वो जो रफ नोटबुक है वो सबसे बड़ा प्रूफ है कि ट्रांजैक्शन क्या हुआ, सबसे बड़ा प्रूफ है। उसमें भी गलती हो सकती है, मैं ये नहीं कहता गलती नहीं, उसमें भी हो सकती है, लेकिन वो प्रूफ, वो ज्यादा सही प्रूफ माना जाता है फेयर नोटबुक की तुलना में, वो ज्यादा सही प्रूफ माना जाता है। तो अभी क्या हुआ, अगर सब लोग रफ नोटबुक अपने अपने हिसाब से बनाएंगे तब तो कोर्ट मांगेगा तो कोर्ट को समझ ही नहीं आएगा क्या लिखा है। तो अकाउंटेंट्स ने कहा कि जो डायरी हम बनाएंगे, रफ नोटबुक जिसपे, उसका भी फॉर्मेट कैसा होगा सब तय कर लो। भाई ऐसे ही लिखना है इसके अंदर, जिससे कि आपने लिखा, मैंने लिखा तो आपको समझ में आया, आपने लिखा तो मुझे समझ में आया। उसका भी फॉर्मेट फिक्स, ऐसा नहीं कि रफ नोटबुक में कैसे भी लिख सकते, क्योंकि जब झगड़ा होगा तो रफ नोटबुक की काम आएगी। तो वी हैव टू हैव अ कॉमन वे, कॉमन फॉर्मेट उसका होना चाहिए। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन द केस ऑफ रफ नोटबुक। इस रफ नोटबुक की कहानी अभी थोड़ी देर के लिए आप यहीं पे पॉज कीजिए, इस कहानी को मैं बाद में थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करूंगा। बीच के अंदर मूवी में है ना एक सीन चल रहा है दिल्ली में, दिल्ली की कहानी भी खत्म नहीं हुई है, रुकिए, हम बॉम्बे पहुंच जाते हैं ना, बॉम्बे आ गए, दो मिनट अभी ध्यान दीजिए, ठीक है। तो अभी हम सीन बदल रहा हूं। अकाउंटेंट्स ने एक और सोल्यूशन, दिक्कत आ रही तो उसका इलाज ये निकाला उन्होंने कि जो आप टी अकाउंट्स बनाते हो, आप देखिएगा हम बहुत धीरे धीरे ग्रेजुअली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में एंटर होने जा रहे हैं। जो आप टी अकाउंट्स बनाते हैं, उस टी अकाउंट का एक साइड प्लस है, एक साइड माइनस है, दूसरे अकाउंट का दूसरा, ऐसा तो है नहीं कि भाई सारे अकाउंट्स में लेफ्ट साइड प्लस या राइट साइड माइनस होता है, ऐसा नहीं है, या राइट साइड प्लस लेफ्ट साइड माइनस, ऐसा नहीं। किसी अकाउंट के अंदर ऐसा चलता है, किसी में ऐसा चलता है। एसेट्स एक्सपेंस में ऐसा चलता है, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू और ड्राइंग्स में भी ऐसा चलता है। तो ये अलग अलग हो रहा है। तो उन्होंने कहा यार कैसे याद रखना बड़ा मुश्किल है, किसका कैसे हो। तो उन्होंने कहा कि जब दिक्कत आने लगी तो थोड़ा सा उन्होंने इलाज निकाला इसका। उन्होंने इलाज ये निकाला अकाउंटेंट्स ने कि एक काम करेंगे, ये जितना भी टी अकाउंट है इसके लेफ्ट साइड को हम बोलेंगे डेबिट साइड और राइट साइड को हम बोलेंगे क्रेडिट साइड। लेफ्ट साइड को हम डेबिट साइड और राइट साइड को हम क्रेडिट साइड। मतलब ये कि एसेट, एक्सपेंस और ड्राइंग्स जिसके अंदर लेफ्ट साइड प्लस साइड है तब भी वो डेबिट कहलाएगा। लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू जो लेफ्ट साइड है जो माइनस है तो भी वो डेबिट ही कहलाएगा। मतलब लेफ्ट साइड हमेशा डेबिट ही कहलाएगी, चाहे कोई भी अकाउंट, किसी भी अकाउंट में, ये एक यूनिफॉर्म। और जो राइट हैंड साइड है वो हर अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड कहलाएगी, चाहे कोई भी अकाउंट हो। अच्छा ऐसा, तो ये प्लस नहीं है, माइनस। तो इसका मतलब ये हुआ, तो मैं इसको क्या ऐसे कह सकता हूं, मतलब ऐसे कह सकता हूं क्या, मतलब मैं क्या इस बात को ऐसे कह सकता हूं, जैसे ये मेरा कोई अकाउंट है, एसेट का है या एक्सपेंस का है, ये मेरा कोई दूसरा अकाउंट है, लायबिलिटीज का है, कैपिटल है, रेवेन्यू का। इस अकाउंट के अंदर लेफ्ट साइड प्लस होती है, राइट साइड माइनस होती है। तो लेफ्ट साइड डेबिट साइड है और राइट साइड क्रेडिट साइड है। इसका लेफ्ट साइड माइनस होती है, राइट साइड प्लस होती है। तो लेफ्ट साइड डेबिट साइड है और राइट साइड क्रेडिट साइड। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि एसेट्स और एक्सपेंस के अंदर
जब वो प्लस हो तो उसको डेबिट करो, और जब वो माइनस हो तो उसको क्रेडिट करो। अरे हाँ यार, बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। ऐसा क्यों नहीं कह सकते? कह सकते हैं। लेफ्ट साइड तो डेबिट होती है, तो डेबिट साइड प्लस होगा तो एसेट एक्सपेंस के अंदर, और राइट साइड जो है मतलब क्रेडिट साइड माइनस होगा। बिल्कुल सही है। लायबिलिटीज कैपिटल रेवेन्यू में क्या होगा? तो उनका जो माइनस साइड है वो डेबिट साइड है, और जो प्लस साइड है वो क्रेडिट साइड। तो अब हम लेफ्ट साइड और राइट साइड नहीं बोलेंगे, अब हम डेबिट क्रेडिट बोलेंगे। अब हम ये बोलेंगे कि एसेट, आपने अकाउंटिंग क्वेश्चन में क्या किया? एसेट बढ़ रही है, एसेट घट रही है, एसेट में प्लस करो, एसेट में माइनस करो, कैश में प्लस करो, कैश। अब हम ये नहीं बोलेंगे कैश में प्लस करो, कैश में माइनस करो। अगर कैश में प्लस करना है तो मैं अब बोलूंगा कैश को डेबिट करो, और कैश में माइनस करना है तो मैं बोलूंगा कैश एसेट है तो कैश को क्रेडिट करो। मुझे पास कैपिटल में ऐड करना है, प्लस करना है, तो अब मैं बोलूंगा कैपिटल में प्लस करना है तो मतलब मैं बोलूंगा कैपिटल को क्रेडिट करो, और अगर कैपिटल में माइनस करना है तो अब मैं बोलूंगा कैपिटल को डेबिट करो। यहां पर कोई आपके क्वेश्चन हो तो पूछिए। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड। जिस अकाउंट का लेफ्ट हैंड साइड प्लस साइड है वो अकाउंट्स जब प्लस होंगे तो हम बोलेंगे उन अकाउंट्स को डेबिट करो। जिन अकाउंट्स का राइट हैंड साइड प्लस साइड है जब वो प्लस होंगे तो हम बोलेंगे उस अकाउंट को क्रेडिट करो। ये तक क्लियर है? यहां तक ठीक है? बहुत क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं वापस उस शीट पे आता हूं जो मैं करा रहा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो, अगर मैं अपने 5 तरह के अकाउंट्स मान लूं थोड़ी देर के लिए, एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंस, रेवेन्यू और कैपिटल, तो डेबिट में क्या लिखा जाएगा? अगर एसेट इंक्रीज होगी तो डेबिट में लिखेंगे, एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो डेबिट में लिखेंगे, ओनर्स ड्राइंग इंक्रीज होगी तो डेबिट में लिखेंगे, लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो डेबिट में लिखेंगे, ओनर्स कैपिटल डिक्रीज होगी तो डेबिट, रेवेन्यू डिक्रीज होगी तो डेबिट में लिखेंगे। इसी ढंग से इधर मैं आता हूं, अगर लायबिलिटीज इंक्रीज होगी तो क्रेडिट में लिखेंगे, इक्विटी मतलब कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्रेडिट में लिखेंगे, रेवेन्यू इंक्रीज होगी तो क्रेडिट में लिखेंगे, एसेट्स डिक्रीज होगी तो क्रेडिट में लिखेंगे, एक्सपेंस डिक्रीज होगा तो क्रेडिट में लिखेंगे, ड्राइंग्स डिक्रीज होगी तो क्रेडिट में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अब हमने देख लिया कि एसेट, लायबिलिटीज, सॉरी, एसेट एंड एक्सपेंस और ड्राइंग, एसेट, एसेट, एक्सपेंस और ड्राइंग्स के केस में लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड प्लस है और क्रेडिट साइड माइनस। लायबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू के केस में डेबिट साइड माइनस है और क्रेडिट साइड प्लस। ये आपको समझ आएगा। इज दैट ओके? किसी को कोई प्रॉब्लम? बहुत अच्छी बात। तो ये शीट है, इसको मैंने ऐसे रखा है, ये मैं आपको भेजूंगा। तो आपको अब ये याद रहना चाहिए कि एसेट का डेबिट इंक्रीज है, क्रेडिट डिक्रीज है, लायबिलिटी का क्रेडिट इंक्रीज है, डेबिट डिक्रीज है, ओनर्स कैपिटल का क्रेडिट इंक्रीज है, डेबिट डिक्रीज है, रेवेन्यू का ये याद रहना चाहिए। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। तो एक ये कहानी। अब नेक्स्ट चीज पे आते हैं। अब मैं आपको एक ये शीट दे रहा हूं, ये शीट इस शीट के अंदर आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 21 जगह है। आपको यहाँ पे नेचर लिखना है। नेचर मतलब एसेट है, एक्सपेंस है, लायबिलिटीज है, कैपिटल है, रेवेन्यू है, या ड्राइंग्स है। ड्राइंग्स को अलग ही ले लो, चलो 6 ले लो, 5 की जगह 6 लो। मशीनरी एसेट, इसका इंक्रीज साइड कौन सा? अच्छा, डेबिट को शॉर्ट में हम डीआर लिखते हैं, क्रेडिट को शॉर्ट में हम सीआर लिखते हैं। बैंक लोन लायबिलिटी, इंक्रीज साइड क्रेडिट, डिक्रीज साइड डेबिट। बस ये कर देना।
छोटा सा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्या करना है, अब कहानी वहां से चलो, ठीक है। आज है फ्राइडे, कल से मुझे एक्चुअली अभी एक नेक्स्ट क्लास के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट शीट भी बनानी है। तो हम क्या करेंगे, कल हम इसी को कंटिन्यू करेंगे अकाउंट्स को, और मैं कल आपको एक काम दूंगा, तो आप कोशिश कीजिए उसको संडे तक कर लीजिएगा। और मंडे को मैं थोड़ा इकोनॉमिक्स नेक्स्ट वीक मिलूंगा। तब तक मैं भी आपके लिए थोड़ा सा, मैं बैठ ही नहीं पाया, वो पूरा मुझे प्लानिंग करना है उसका कि क्या चीज कैसे क्या लेना है, तो आई सिट एंड डू दैट। तो इसलिए उसमें थोड़ा सा स्लो चल पा रहा है, तो वो भी हो जाएगा एंड आई विल डू दैट। अभी तो ये एक दो चीज, ठीक है। फिर उसके बाद हाँ, नहीं बस अभी अभी के लिए तो मैं समझता हूँ कि ये मैं एक शीट भेज रहा हूँ। अभी मैंने 21 ट्रांजेक्शन इसमें दिए हैं, ठीक है। अगर मुझे कोई ट्रांजेक्शन इसके अंदर और भी अकाउंट जोड़ने होंगे, जो मैंने अभी आपको शीट दिखाई, ठीक है, ये मैंने आपको अभी ये वाली मुझे इसके आगे जो देना है वो काम अभी मैं रुकता हूँ, अभी नहीं दूंगा। तो मैंने अभी आपको जो शीट दिखाई जिसके अंदर अकाउंट्स के नाम लिखे, आपको उनका नेचर लिख रहा है और उनका इंक्रीज और डिक्रीज लिख रहा है, बस इतना सा काम, ठीक है। तो हमारी आज की क्लास सिर्फ इतनी है, और मैं आपको वो भेज रहा हूँ, क्या कहता हूँ, सोल्यूशन मैंने भेजा है। आप अपना सोल्यूशन चेक कीजिए और उस सोल्यूशन में जहां जहां गलती है उसको ठीक करें। अगर आपके पास दूसरे कलर का पेन हो तो उससे ठीक कीजिएगा, बैलेंस लिखें, और फिर आप अपना सोल्यूशन मुझे दोबारा व्हाट्सएप कीजिएगा, ठीक है, उसको ठीक करके वो व्हाट्सएप कीजिए। एक दूसरा जो मैं नेक्स्ट शीट भेज रहा हूँ, तो एक शीट तो पढ़ने के लिए, उसमें तो कुछ एक्सरसाइज नहीं, मैंने सिर्फ दिखाया। दूसरी शीट में वो मैंने नाम लिखे हुए, उन नाम को आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे, वो कॉलम बनाएंगे और उस कॉलम में आप लिखते जाएंगे, नेचर लिखते जाएंगे, इंक्रीज लिखते जाएंगे, डिक्रीज लिखते, इंक्रीज डेबिट है कि क्रेडिट है, डिक्रीज इन डेबिट है कि क्रेडिट, ठीक है। तो आज के लिए आपका काम तो सिर्फ इतना है, इज दैट ओके? और दूसरी चीज ये है कि अभी मेरे पास कुछ सॉफ्ट कॉपीज आती है बुक्स की, मैं भेज दूंगा, वो बुक्स आप अगर चाहो तो आपने पढ़ सकते, ठीक है। मैं भेज दूंगा आपको, अकाउंट्स इकोनॉमिक्स बीएस की पीडीएफ है, तो शेयर करते रहते हैं व्हाट्सएप। अगर मुझे कोई चीज ठीक लगेगा वो मैं भेज दूंगा, और आप चाहो तो उनको रीडिंग कभी भी आपका मन करे तो आप रीड कर सकते हो व्हेन यू फील लाइक, ठीक है। वो आपकी इच्छा पे है, जस्ट शेयरिंग दैट। आपके दिमाग में किसी के कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो तो आप पूछ लीजिए मेरे से। कोई क्वेश्चन नहीं है? लिशा कोई क्वेश्चन नहीं है? आराध्या कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, सो वी एंड द क्लास राइट नाउ। अभी हम एंड कर रहे हैं, ठीक है।